अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट के यूजेस। स्टूडेंट्स, जब हम आम तौर पे पूछते हैं किसी आम बंदे को कि इंटरनेट के क्या यूजेस हैं, तो वो समझता है कि इंटरनेट सिर्फ हमारे लिए इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, इंटरनेट के इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो वो आज हम देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहला है वो तो वर्ल्ड वाइड वेब भी है, यानी ये वो इंफॉर्मेशन का समंदर है जहाँ से हमें अपनी मतलूबा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये लिंक्ड वेब पेजेस हैं। वेब पेजेस हैं मिलियंस की तादाद में, जो आपस में लिंक हैं। जब हम कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो उससे मुतल्लिका जितने भी वेब पेजेस होते हैं, सर्च इंजन हमारे लिए वो तमाम वेब पेजेस को लिस्ट कर देता है और हमें अपनी मतलूबा इन्फॉर्मेशन हासिल करना आसान हो जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब उन मिलियंस वेब पेजेस की कलेक्शन है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस। इट ऑर्गेनाइजेज द इंटरनेट रिसोर्सेज। तो वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट रिसोर्सेज को इस तरह ऑर्गेनाइज किया है कि हमें अपनी मतलूबा इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। तो ये अगर वर्ल्ड वाइड वेब ना इस तरह ऑर्गेनाइज करे तो इन्फॉर्मेशन तो नेटवर्क के ऊपर मौजूद है, लेकिन हमारे लिए वो उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करना इतना आसान कभी ना होता। तो वर्ल्ड वाइड वेब ने उस तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करना हमारे लिए आसान कर दिया है। दूसरा इंटरनेट का यूज़ है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम विद इन अ सेकंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम अपने दूर दराज मुख्तलिफ़ चीज़ें भेज सकते हैं। ना सिर्फ टेक्स्ट भेज सकते हैं, बल्कि ऑडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, वीडियो फाइल, किसी भी किस्म की डाटा फाइल ईमेल के साथ अटैच करके हम भेज सकते हैं। तो दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो ईमेल है। टेलनेट, it is the software tool that allows one computer to connect to another computer and make use of other computers information। आप कहेंगे कि तमाम जो चीज़ें हैं, जो नेटवर्क है, वो हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट ही तो करता है। तो टेलनेट में फिर ऐसी कौन सी ख़ास बात है? टेलनेट में और जो दूसरे ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हैं उनमें फ़र्क ये है कि टेलनेट के थ्रू आप दूर बैठ के किसी कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन हो सकते हैं और उसके अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में आप रिक्वेस्ट करेंगे और दूसरे कंप्यूटर पे बैठ के जो बंदा बैठा होगा वो आपको वो फ़ाइल सेंड करेगा। फिर आप दूसरी फ़ाइल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको दूसरी फ़ाइल सेंड करेगा। लेकिन टेलनेट में आप रिमोटली बैठ के आप कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। वो आप अपना लॉगिन और पासवर्ड देंगे, उसके बाद आप खुद उस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकते हैं। उस कंप्यूटर को आप खुद चला सकते हैं। तो आप वर्चुअली यानी रिमोट बैठ के, दूर बैठ के आप कंप्यूटर को चला सकते हैं। ये टेलनेट जो है ये इंटरनेट का तीसरा यूज़ है। उसके बाद है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। FTP जैसे मैंने बताया ये फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए है। ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपको फ़ाइल मिल जाएगी, फिर आप दूसरी फ़ाइल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, दूसरी फ़ाइल मिल जाएगी। तो फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो फ़ाइल का ऑडियो हो, वीडियो हो या किसी भी किस्म की डाटा फ़ाइल हो, उसको सेंड करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो दो किस्म के प्रोसेस होते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में, एक डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर फ़ाइल लेकर आना चाहते हैं, इसको डाउनलोडिंग कहते हैं। जैसे आप यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं, इट मीन्स कि वो वीडियो यूट्यूब सर्वर से आपके कंप्यूटर के ऊपर सेव हो जाएगी। और अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो इट मीन्स फाइल पहले आपके कंप्यूटर के ऊपर मौजूद है, वो आप उसको सेंड करेंगे तो वो यूट्यूब के सर्वर के ऊपर चली जाएगी। तो इन शॉर्ट, अगर आप रिमोट सर्वर से अपने कंप्यूटर के ऊपर फाइल लेकर आना चाहते हैं तो ये डाउनलोडिंग है, और अगर आप अपने कंप्यूटर की फ़ाइल को रिमोट सर्वर के ऊपर भेजना चाहते हैं तो ये अपलोडिंग है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों चीज़ों को पॉसिबल करता है। Gopher, it is an access and retrieval system covering a wide range of information। जिस तरह वर्ल्ड वाइड वेब है जिसने लिंक मिलियंस ऑफ पेजेस को आपस में लिंक किया हुआ है ताकि इंफॉर्मेशन हमारे लिए इजी हो जाए एक्सेस करना, इसी तरह गूफर जो है वर्ल्ड वाइड वेब से पहले एक रिट्रीवल सिस्टम था जिसने इंफॉर्मेशन को इंडेक्स किया हुआ था
वो इन्फॉर्मेशन मैगज़ीन्स की फ़ॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स की फ़ॉर्म में या मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीचेस की फ़ॉर्म में अवेलेबल थी और हम उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते थे। तो गूफर आमतौर पे आजकल यूज़ नहीं होता, वर्ल्ड वाइड वेब से पहले ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। उसके बाद चैट ग्रुप्स। आजकल आप फेसबुक के ऊपर या मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता ही है कि सिमिलर इंटरेस्ट के जो लोग हैं वो उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। आप एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन और अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात मेंशन करना ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे वो इन चैटिंग ग्रुप्स के अंदर बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं उसके लिए आप चैट ग्रुप्स यूज़ कर लें, लेकिन घंटों बैठ के उस पर अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड लास्ट है इंटरनेट के यूजेस में इंट्रानेट। ये इंटरनेट नहीं है बल्कि इंट्रानेट है। इंट्रानेट क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वो अपने नेटवर्क उन्होंने खुद बनाए हुए हैं, प्राइवेट नेटवर्क। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि हमारे मुल्क में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वापडा प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उन्होंने बिजली जनरेट करने के लिए अपने प्लांट लगाए हुए हैं। वो अपनी प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और अपने कंपनी के लिए वो यूज़ करते हैं। तो इसी तरह एक तो ग्लोबल नेटवर्क है इंटरनेट, लेकिन कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के दरमियान इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाया है। उस प्राइवेट नेटवर्क को इंट्रानेट कहते हैं। फिर सुन लें कि लार्ज कंपनीज मेक देयर ओन प्राइवेट नेटवर्क। बड़ी बड़ी कंपनीज अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाती हैं विच इज़ मोर सिक्योर दैन ग्लोबल इंटरनेट, जो इंटरनेट से ज़्यादा सिक्योर होता है, एंड यूज्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन अमंग देयर एम्प्लॉयज़, और वो इस तरह अपने एम्प्लॉयज़ के दरमियान इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड मे बी आइसोलेटेड फ्रॉम ग्लोबल इंटरनेट। ये उसी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल होता है जिस टेक्नोलॉजी पे इंटरनेट मुश्तमिल है, लेकिन ये इस ग्लोबल इंटरनेट से आइसोलेट होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह वापडा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसी तरह वो बड़ी बड़ी कंपनीज भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ उनके अपनी फर्म के लिए है और उनके एम्प्लॉयज़ और उनकी कंपनी उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी वही है जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर वापडा प्रोड्यूस करता है। लास्ट में है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट इज़ टू और मोर इंट्रानेट्स कनेक्टेड इन सच अ वे दैट दे अलाउ पार्टनरशिप। कि अगर दो या दो से ज़्यादा इंट्रानेट आपस में कनेक्ट हो जाएं और एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लें तो इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रानेट। जिस तरह दो कंपनीज़ के दरमियान में पार्टनरशिप हो जाती है और वो अपने नेटवर्क को शेयर कर लेते हैं तो ये एक्स्ट्रानेट कहलाता है। तो ये नेटवर्क के यूजेस हैं इंटरनेट के। www वर्ल्ड वाइड वेब ये इंफॉर्मेशन का समंदर है जहाँ से इंफॉर्मेशन हमें आती है, और लिंक्ड वेब पेजेस हैं जिनके ज़रिए इंफॉर्मेशन एक्सेस करना आसान हो जाता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है। टेलनेट के थ्रू हम रिमोट बैठ के कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करके दूर जो कंप्यूटर हमसे हज़ारों मील दूर है वहाँ से उस कंप्यूटर को हम खुद ऑपरेट कर सकते हैं टेलनेट के थ्रू। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू हम डिफरेंट किस्म की फ़ाइलें, ऑडियो, वीडियो या डाटा फाइलें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गूफर जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब की तरह इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का एक सिस्टम है। चैट ग्रुप्स आपको पता ही है इसका। इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क है जो सिक्योर है और एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़ होता है, और दो या दो से ज़्यादा इंट्रानेट्स के ग्रुप को एक्स्ट्रानेट कहते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।